प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज ये भोर की बेला के समय आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके व्यवसाय के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। शत्रुओं से रक्षा के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दें। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। आज का वचन है भजन संहिता 37 अध्याय का 28 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। क्योंकि प्रभु न्याय से प्रेम करता है, वह अपने भक्तों को नहीं छोड़ेगा। धार्मिक मनुष्य सदा के लिए सुरक्षित है, परंतु दुर्जन का वंश नष्ट हो जाएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग न्याय चाहते हो, आप सब लोग प्रेम चाहते हो, और मित्रों, आप सब लोग, क्योंकि आप सब लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करते हो, प्रभु से प्रेम करते हो, इसलिए कि प्रभु आप सब लोगों को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम रखता है। आपके जितने शत्रु हैं वो लोग शत्रु नष्ट हो जाएंगे। क्या आप लोग चाहते हो कि प्रभु आपसे प्रेम करे, प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे? अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर अवश्य आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, आपको विजय प्रदान करेगा। मित्रों, मैं सीरिया देश के राजा बेन हदद के बारे में आपको बताऊंगा। सीरिया देश का राजा बेन हदद अपनी समस्त सेना इकट्ठा किया। उसके साथ में 32 राजा तथा घोड़े और रथ थे। बेन हदद ने सामरी नगर पर आक्रमण कर दिया। उसने सामरी नगर को चारों तरफ से घेर लिया और सामरी नगर में युद्ध छिड़ गया। मित्रों, बेन हदद ने इजराइल प्रदेश के राजा आहाब के पास नगर में दूत को भेजा। उसने आहाब को संदेश भेजा कि बेन हदद कहता है, तुम्हारा सोना चांदी मेरा है, तुम अपने स्त्रियां और बच्चों को अपने पास रख सकते हो। मित्रों, इजराइल प्रदेश के राजा ने उत्तर दिया, महाराज मेरे स्वामी, जैसे आपकी इच्छा, मैं आपका हूँ और जो कुछ मेरे पास में है वह भी आपका है। दूत फिर लौट आया। उन्होंने कहा कि बेन हदद जो कहता है, मैं तुम्हें यह आदेश भेज रहा हूँ, अपना सोना चांदी और स्त्रियों बच्चों को अविलंब मेरे हाथ में सौंपो। मैं कल इसी समय अपने सेवकों को तुम्हारे पास में भेजूँगा। वे तुम्हारे महल, तुम्हारे दरबारी के मकानों की तलाशी लेंगे। जो वस्तु तुम्हारी दृष्टि में प्रिय है वे उसको अपने अधिकार में कर लेंगे और उसको छीन लेंगे। मित्रों, उसके बाद इजराइल प्रदेश के राजा ने अपने प्रदेश के सब धर्म विरुद्धों को बुलाया। उसने उनसे यह कहा, आप इस बात पर विचार कर लीजिए कि इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सोचिए कि यह आदमी बेन हदद हमसे झगड़ा मोल लेना चाहता है, हमसे झगड़ा मोल करता है। उसने संदेश
उसने संदेश भेजा है कि मेरा सोना चांदी, मेरी स्त्रियां, मेरे बच्चे मुझसे छीन लेगा। मैं उसकी मांग को ठुकरा नहीं सकता। धन वृद्धों ने और सब लोगों ने कहा, आप उसकी बात को मत सुनिए, आप उसकी मांग से सहमत मत होइए। अतः आहाब ने बेन-हदद के दूतों को उत्तर दिया, तुम मेरे स्वामी महाराज से यह कहना, जो मांग आपने अपने सेवक से पहले की थी उसका पूर्ति मैं करूँगा, परंतु दूसरी मांग जो पूर्ण करने में मैं असमर्थ हूँ। इस उत्तर के साथ में वह दूत लौट गया। मित्रों, बेन-हदद ने आहाब के पास में एक संदेश भेजा कि सौगंध है मुझे, यदि मेरी विशाल सेना जो मेरे पीछे आ रही है तेरे सामरी नगर को पैरों से न रौंदे तो मेरे देवता मुझे कठोरतम दंड दें और व्यवहार करें। परंतु इजराइल प्रदेश के राजा ने उत्तर दिया, तुम बेन-हदद को यह कहना, कहावत स्मरण कराना, जो गरजते हैं परंतु बरसते नहीं हैं। इसके बाद में बेन-हदद को संदेश मिला। वह अन्य राजाओं के खेमे में शराब पी रहा था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, आक्रमण करो। सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। तब एक नबी इजराइल प्रदेश का राजा आहाब के पास में आया। उसने कहा कि प्रभु ने हमें संदेश दिया है, क्या तू अब यह विशाल सेना देखी है जो मैं आज इसको तेरे हाथ में सौंप दूंगा? तब तुझे ज्ञात होगा कि निश्चय ही मैं प्रभु हूँ। मित्रों, उसने कहा कि मैं ये सारी विशाल सेना तेरे हाथ में सौंप दूंगा, तब तू कहेगा कि मैं प्रभु हूँ। उसने कहा, किसके द्वारा ये कार्य संभव होगा? मित्रों, उसने बताया, प्रभु कहता है कि जिलाधीशों के सेवकों के द्वारा। आहाब ने फिर कहा, युद्ध कौन आरंभ करेगा? तब नबी ने कहा कि तू करेगा। मित्रों, जिलाधीशों सेवकों ने की गणना किया गया तो कुल 232 थे ये लोग। उसके बाद में समस्त इजरायली सेना की गणना की गई, कुल उसमें 7,000 थे। मित्रों, आहाब ने के सैनिक दोपहर को नगर के बाहर निकले। उस समय बेन-हदद अपने सहायक 32 राजाओं के खेमे में शराब का नशा कर रहा था। वह बेसुध था। पहले न्यायाधीशों ने सेवक नगर के बाहर निकले। बेन-हदद को संदेश भेजा गया। उसे बताया गया, कुछ मनुष्य सामरी नगर के बाहर निकल रहे हैं। बेन-हदद आदेश दिया, वे शांति के लिए नगर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें जीवित पकड़ लेना। यदि वे युद्ध के लिए नगर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें भी जीवित पकड़ना। मित्रों, जो जिलाधीशों के सेवक नगर के बाहर निकले, उनके पीछे सेना निकली। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने से शत्रु को मार डाला। सीरियाई सेना भाग गई और वे उनका पीछा किया, परंतु सीरिया देश का राजा बेन-हदद घोड़े पर सवार होकर के वह भाग गया और इजराइल प्रदेश का राजा उन घोड़ों रथों पर अधिकार कर लिया। मित्रों, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग उसी प्रकार जैसे बेन-हदद पर राजा आहाब जो है सीरिया का देश, राजा आहाब इजराइल देश का राजा विजय प्राप्त किया था, उसी प्रकार क्या आप लोग भी जीतना चाहते हैं अपने शत्रुओं पर? अगर आप शत्रुओं पर जीतना चाहते हैं तो आप लोग हमारी प्रार्थना में एंड तक बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, अपना हाथ को बढ़ाइए उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज बीमार हैं, जिन पर शैतान आक्रमण कर दिया है, बीमारी का रूप धारण कर लिया, हमारे भाई बहन परेशान हैं। प्रभु जी, शैतान के उस हमले से अपने भाई बहनों की सुरक्षा के लिए प्रभु जी उनको सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से ढाक देता हूँ। शत्रु के हमले से, शत्रु के अत्याचार से यीशु मसीह के नाम से उनकी सुरक्षा हो जाए। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ,
जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, अगर बीमार हैं तो यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु जी, उनके पेट के संबंधित अगर बीमारी है, उनके पेट को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उनके पेट की सारी हर एक बीमारी से चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग दुष्ट आत्माओं शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं। शैतान नहीं छोड़ रहा है, उनको शैतानी बंधन से यीशु मसीह तेरे नाम से मुक्त करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह को बोलता हूँ, तेरी दया को बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हैं। जिन भाई बहनों के पास में संतान नहीं है, उनको संतान की मैं आशीष बोलता हूँ। प्रभु, आप उन्हें संतान देकर के आशीषित करें। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। जिन भाई बहनों के पास में संतान नहीं है, बांझ है, उन लोगों को संतान की आशीष दे दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सरकारी उनकी प्रतीक्षा व्यर्थ न जाए। यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह को बोलता हूँ। जो नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु जी, उनको सफलता प्रदान हो और यीशु तेरे नाम से उनको सरकारी नौकरी की आशीष मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अस्पताल में हैं, अधमरे पड़े हुए हैं। प्रभु जी, उनके शरीर में जीवन की मैं सांस डालता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके शरीर में जीवन की सांस को फूंकता हूँ। और जो अस्पताल में पड़े हैं, बेहोश हालत में हैं, अधमरे हैं, उनमें पुनः जीवन प्रदान हो जाए। उन्हें उनके शरीर में जीवन आ जाए, जीवन की सांस को फूंकता हूँ और मरे हुए लोग, मुर्दे लोग, वो लोग जीवित हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। आप लोग सब बोलें आमीन।